हेलो दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून। तो अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप मेरी हुलिया से आप देख ही सकते हो, समझ सकते हो कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आज मैं कोई अपना ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मुझे तबीयत इतनी ख़राब है कि मेरे बोलने में भी दर्द हो रहा है, ये गले में भी मेरे दर्द हो रहा है। और आप मेरे हेयर तो देख ही सकते हो कितने बिगड़े हुए हैं। मैं 2 दिन से उठी नहीं हूँ। मैं 2 दिन से अपना ऐसी बिस्तर पे लेटी हुई हूँ। मेरे बाबू है, मेरे हस्बैंड, वो ही सारा काम कर रहे हैं और ड्यूटी गए हैं। मुझे खाना खिला के, मुझे दवाई खिला के ड्यूटी गए हैं। मैं अभी उठी हूँ, 4 बज चुके हैं अभी शाम के। मैं जैसे तैसे अपने बाबू को लेने गई क्योंकि आज कोई नहीं था, तो मैं ही लेने गई बाबू को। मेरी मेरी ये शक्ल देख के आप जज मत करना क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है जैसे तैसे। गाइस, तो अभी देखना, आप देख सकते हो मेरा रूम किस हालत का पड़ा है क्योंकि मेरे हस्बैंड जी है ना, वो अभी मुझे खाना खिला के। और भाई इंसान कितना ही कर सकता है। जेंट्स तो जेंट्स ही होते हैं, उनका करने का भाई काम जो इम्पोर्टेंट है वही कर सकते हैं। आपका घर तो एक लेडीज ही संभाल सकती है। तो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। अभी मेरा फ़ीवर थोड़ा कम हुआ है, वो दवा दे के गए तो मेरा फ़ीवर कम हो गया है। मुझे अपनी शक्ल देख के तरस आ रहा है। आप भी समझ रहे होंगे कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है। मेरा बोलने का भी तरीका, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मेरा ये गर्दन है ना, बिल्कुल सूजा हुआ है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे सूजन स्वेलिंग है। शायद आप लोगों को भी देख के लग रही होगी कि यहाँ स्वेलिंग है और गले में मुझे दर्द भी हो रहा है। और मैं बोल भी धीमे पा रही हूँ क्योंकि अब मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। मैं नाक के द्वारा तो बिल्कुल नहीं बोल पा रही हूँ। ठीक है, तो मैं अब बैक कैमरा करके अपना घर दिखा रही हूँ आप लोगों को। मेरे घर का नज़ारा किस तरीके से मेरा घर पड़ा हुआ है, क्या हाल पड़ा है मेरे घर का, ये देखो। हर तरीके से आप देख सकते हैं, उल्टा सीधा पड़ा हुआ है। बेड भी बहुत गंदा है, बिस्तर भी बहुत गंदा हो रहा है। हर जगह देखो, इधर भी देखो, कितना बुरा हाल पड़ा हुआ है। ये बाबू ऐसे बर्तन के ऊपर बर्तन रख के गया है अभी वो। अब मैं उठूँगी। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अपना घर देख के, मुझे बहुत गंदा लग रहा है। तो अब मैं उठ रही हूँ और मुझे फ़ीवर नहीं है, लेकिन मुझे वीकनेस तो हो रही है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब मैं सारा अपना काम फिनिश करने वाली हूँ। तो माफ़ करना, आज की एक्सरसाइज वीडियो नहीं आ पाई है क्योंकि मेरी हालत नहीं थी वहाँ पार्क जाने के। और मैं नहीं गई तो वो भी नहीं गए अकेले मेरे को छोड़ के। देख सकते हैं मेरी हालत कितनी ख़राब हो रही है। गाइस, मेरा ब्लॉग कोई देखे या ना देखे, मैं डेली बनाऊंगी। आप चाहे, मैंने ठान लिया है तो ठान लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा ब्लॉग कोई देखे ना देखे, वायरल हो या ना हो, मैं ज़रूर अपना ब्लॉग बनाऊंगी, ज़रूर अपलोड करूंगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं क्यों मेहनत करूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ अपने फ्यूचर के लिए। कम से कम मैं अपने इन फ्यूचर पे, जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, जब बड़ी हो जाऊंगी, तब तो मैं अपना जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तब तो अपना शक्ल वक्ल देख सकती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा काम धाम कर लूँ मैं उठ के, क्योंकि मुझे 2-3 दिन हो गए हैं लेटे लेटे, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं अपना अभी काम कर रही हूँ, बीमार भी हूँ फिर भी काम कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं। कब तक वो करेंगे, वो ड्यूटी का भी करें और घर का भी करें, दोनों तो नहीं संभाल सकते। और फिर संभाल भी रहे थे, लेकिन जेंट्स है ना, तो जेंट्स को इतनी सफाई घर की नहीं आती है जितनी कि लेडीज़ को आती है। सामान को सेट करना, पूरा कमरा बिखरा हुआ पड़ा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था।
इतना कमरा बिखरा था। वो काम करने के बाद भी फिर भी मुझे लेटे हुए चैन नहीं पड़ रहा था। मुझे अपना कमरा देख देख के बार बार मैं सोच रही थी उठ जाऊँ, मुझे सफाई करनी है। लेकिन मुझे जैसे ही फ़ीवर मेरा कम हुआ, जैसे ही मेरा फ़ीवर उतरा, वैसे ही मैं उठ गई और जल्दी से मैंने कहा अपना घर का काम समेट लेती हूँ। बेडशीट जो मैं 2 दिन से लेटी हुई थी फ़ीवर की, तो मुझे खुद की ही स्मेल आ रही थी, क्योंकि मुझे फ़ीवर आता था, फिर पसीना आता था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने वो बेडशीट को चेंज कर दिया, दूसरी बेडशीट बिछा दी और कमरे को अपने को साफ़ कर लिया। थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो सका कर लिया था। लेकिन कपड़े जो बेडशीट थी धुलने के लिए वो नहीं धुली थी, क्योंकि इसके पापा आके मेरे को डांटते, क्योंकि बीमार हो तुम फिर भी क्यों धुल रही हो, मत धुलो। इसलिए तो मैंने कपड़े नहीं धुले, लेकिन मैंने सारा काम करके अपना बेड सही किया, बिस्तर समेटा और फिर अपना मैं पैर बर्तन हिला हिलो के झाड़ू लगाई। सामान तो बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, कुछ बाबू का सामान हो जाता है, कुछ उनका सामान होता है। और दिल्ली जैसे शहर में रह के एक छोटा सा रूम, वो भी इतना महंगे में, ज़िंदगी बहुत ही आसान नहीं रह जाती है। दिल्ली में रह के इतने महंगे रूम मिलते हैं, तो हम लोग छोटा सा ही रूम लिए हैं, उसी में हमें खाना बनाना पड़ता है, उसी में हम सोते हैं, उसी में मेरा सारा सामान है। तो छोटे से रूम में एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल से हो पाता है। और जगह भी, स्पेस भी नहीं होता है। कहाँ सफाई करोगे, सारा सामान के नीचे कूड़ा कचरा हटाना पड़ता है। तो इसी तरीके से वो सामान भी थोड़ा बहुत हो जाए तो ये लगता है पता नहीं कितना सामान बिखर गया है। तो इसी तरीके से सामान को सारा सेट लगाने के बाद फिर झाड़ू लगाने के बाद सॉरी मेरा बाबू है ना गैस बार बार डिस्टर्ब कर देता है एडिटिंग करते टाइम, क्योंकि छोटे बच्चों को संभालना, छोटे से कमरे में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। जो लोग दिल्ली में रेंट पर रहते हैं वही समझ सकते हैं इस चीज़ को, और आई होप आप लोग भी समझ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग के लिए मोटिवेशन यही लाती हूँ कि अगर आप कुछ भी करते हो ना, उसी को शूट करके अगर डाल दोगे तो भी आप लोगों को चल जाएगा। बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, जो सबसे पहले से कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो यही चीज़ दिखा रहे हैं हम लोगों का अपना घर का जो हम लोगों का डेली रोज़मर्रा का काम होता है, खाना पीना, रहना, झाड़ू पोछा बर्तन, यही सब दिखा के वो इतने पैसे वाले हो गए। तो क्यों ना हम भी अपना दिखा के हम भी कुछ भी कर सकें। लेकिन हम लोग, कुछ महिलाएं होती हैं, उन्हें ये होता है कि अपने वहाँ से क्यों ना हम भी करें, हम भी दिखाएं। जो हम कर रहे हैं खुद शूट करके, खुद एडिटिंग करके करते हैं। हम एक छोटे से बच्चा है और छोटे से रूम में और एडजस्ट बड़ी मुश्किल से होना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग रेंट पे होते हैं उनको ही ये चीज़ पता होती है कि हम लोग को कितना मुश्किल हो जाता है रेंट पे। और रेंट पे रहने से भी कितने ताने सुनने पड़ते हैं, कितनी मजबूरी होती है जो हम लोग रेंट पे रहते हैं। और फिर मकान मालिक की 100 बातें सुनते हैं। थोड़ा सा चिल्ला के बोलो तो भी उन्हें बर्दाश्त नहीं, थोड़ा सा बच्चे उधर मचा रहे हैं तब भी बर्दाश्त नहीं, बालकनी में खड़ा होना बर्दाश्त नहीं। उन्हें बहुत सारी चीज़ें से एडजस्ट हमें होना पड़ता है। इसलिए हम सोचते हैं कि ना हम भी कुछ करें। और एक औरत के लिए बाहर जाना, नौकरी करना इतना आसान नहीं है जितना जेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारी औरत के ही ऊपर होती है। अगर वो जॉब भी करने लगे तो ये चीज़ उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो चलो दूध लेने चलते हैं, बातें करते करते इसी के साथ दूध भी ले आते हैं। और दूध लाने के बाद फिर दूध को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद फिर दूध गर्म करने के बाद फिर से अपना वही जहाँ पे और लेडीज खड़ी थी और दूध जा भी चुका था, दूध ला के अपना दूध गर्म किया। दूध गर्म करने के बाद फिर अपना जो भी होता है पानी भी डालना भाई ज़रूरी है। अगर पानी नहीं डालेंगे तो दूध हमारा 1 किलो दूध तीनों लोगों को नहीं हो पाएगा, थोड़ा पानी भी डालना होता है। और फिर करने के बाद चलो थोड़ा मूंगफली खा लेते हैं। इसको डब्बे में भरना था, मेरे हस्बैंड ऐसे ही ला के रख दिए थे और ऐसा ही ये रखा हुआ था।
तो मुझे लगा चलो हम भर देते हैं, क्योंकि सामान छोटे से कमरे में सामान, वही बात फिर से आ जाती है, हमारे छोटे से कमरे में सामान बिखरा पड़ा रहता है, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं होता है। चलो वीडियो को यहीं